आज हम लोगों ने पिवट टेबल को एक दफा और साथ में मैंने आपको ना कैनवा का यूज एक्सेल के साथ यूज करना बताना है, ठीक है। आपको शीट तो मैंने दे दी थी, राइट है। और यहाँ पे ना जी आपने चैट जीपीटी को यूज करना है, क्योंकि आपने अब करना है प्रोजेक्ट भी एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब फॉर ओके एग्जांपल एक आपके पास पेरोल का एक प्रोजेक्ट आ गया। पेरोल का मतलब ये होता है कि आपने क्लाइंट की सैलरी को मैनेज करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, या फिर कह लें कि इन्वेंट्री को मैनेज करना है। अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मुझे जो है ना एक्सेल का, जरा एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर देखिए, इसमें मुझे एक्सेल का इन्वेंट्री सिस्टम बनाना है, ठीक है। आई ओके वांट अ प्रोजेक्ट ऑन इट जिसमें सिंपल जो है ना बेसिक फॉर्मूलाज भी कवर हो। बस ये अभी सिंपल करना है, कवर हो, ठीक है। ओके मेक टेबल्स प्लस फॉर्मूलाज, एंटर कर दें। ये आ गया। अब आपने इस पे वो लिखना शुरू करेगा, श्योर। अब वो सबसे पहले टेबल बता रहा है, टेबल के डिजाइन बता रहा है, चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री लिस्ट का उससे स्टेप वन उसने बताया है कि हमारे पास ये टेबल है, विद इन्वेंट्रीज करके उसको दे रहा है, ठीक है। अब आपका ये काम होगा नेक्स्ट क्लास में कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे काम स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब इन्वेंट्री ओके मैनेजमेंट, क्योंकि आपको एक्सेल के अंदर पहली तो चीजें लिखना आ गया, दूसरी चीज आपके बेसिक फॉर्मूलाज कवर हो गए। जब आपके बेसिक फॉर्मूलाज कवर हो जाएंगे तो मीन अब आपने उन बेसिक फॉर्मूलाज को लिंकिंग करानी है अपने इन्वेंट्री सिस्टम के साथ, पेरोल के साथ, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, व्हाटएवर। जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, एक दो प्रोजेक्ट्स आप खुद करेंगे ना, सेल्फ करेंगे, तो तब आपका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंक्रीज होगा। ठीक हो गया। ओके अब क्योंकि मैंने आपको तो अपनी तरफ से तो मैंने एक शीट दे दी, बट अभी उसी शीट पे तो नहीं रहना ना, हमने अपना ब्रेन को थोड़ा सा और करना। ये वी लुकअप जी वाले फॉर्मूलाज जो है ना, ये नहीं करने। इसमें एक चीज और लिख देनी है, जो जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने किए हैं, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ओके मल्टीप्लिकेशन हो मल्टीप्लिकेशन गया जी, डिवीजन और माइनस, ठीक है, मिन मैक्स, और कौन सा हमने किया, एवरेज। ये सारे डिवीजन हमने डिवीजन फॉर्मूलाज कर लिए, ये एवरेज को देना है। और कौन सा किया, डिवीजन काउंट, काउंट और काउंट, ये हमने कर लिए हैं, ठीक है। और सेंड कर दे। अब ये उसके अकॉर्डिंग बनाएगा, जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने कवर किए उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेंट्री या पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इस तरह करके आपने बनाना है, ठीक है। ये आगे इन्वेंट्री लेआउट है। सबसे पहले कॉलम के अंदर उसने कहा कि पहले कॉलम के अंदर आइटम नेम आ गया, कैटेगरी आ गई, यूनिट प्राइस आ गई, कि वैसे मैंने भी आपको बताया, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, करंट स्टॉक कितना है, टोटल वैल्यूज कितनी है, मेन क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी कितनी, मैक्सिमम स्टेट। इससे क्या होगा कि आपके पास और ब्रेन इनहेंसमेंट होगी कि आप इस इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर कौन कौन से, बेसिकली ये एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो आईडी लिखी हुई है, आइटम नेम लिखा हुआ है, कैटेगरीज लिखी, ये आपकी ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। 1 2 ओके 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 एंड 11 एट्रीब्यूट्स के ऊपर इसने टेबल हमें बना दिया, ठीक है। अब नीचे टेबल के अंदर देखें, उसने कहा आईडी नंबर 1, आइटम नेम इज पेन, मीन उसका कैटेगरी क्या है, स्टेशनरी है, यूनिट प्राइस उसके पास 10 है, क्वांटिटी किसके इन है 20, सॉरी 200, और क्वांटिटी आउट मतलब सेल आउट कितने हो गए 20। अब उसके बाद करंट स्टॉक कितना होगा, मतलब उसने उसके साथ माइनस कर दिया, यानी क्वांटिटी जी इन को और क्वांटिटी आउट को दोनों को माइनस करके उसका आंसर निकाल दिया। फिर आगे टोटल जी वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब ये होगा कि उसने यूनिट प्राइस को और जो अभी करंट स्टॉक है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। हम इंप्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी, जी मैक्सिमम क्वांटिटी, और उसके बाद रीस्टॉक और रोके, मतलब कि इफ कंडीशन उसने लगा दी कि अगर हमारे पास स्टॉक लेस देन इतना हो जाएगा तो हमारे पास उसको रीस्टॉक का ऑप्शन आ जाएगा। कुछ समझ आया या नहीं है? अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी को ओके इम्प्लीमेंट करके आपने ये क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेना है कॉपी, और ओके कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाए कि वैसे इसको लिस्ट में लाइन में इसको पेस्ट करेगा। ये आ गया, पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास आईडी आ गई 1, पेन, ठीक है, कैटेगरी स्टेशनरी, ठीक है, यूनिट ओके प्राइस उसका कितना उसने लिखा हुआ था, लाइक फॉर एग्जांपल उसने $10 लिखा हुआ है, जितना भी लिखा 10 लिखा हुआ है, 1 10 रुपए की, ठीक है, 10। उसके बाद क्वांटिटी इन 100 उसने पेंसिल दी, 20 उसमें से कितनी होगी, सेल,
ठीक है। करंट स्टॉक उसने कैसे निकाला, इक्वल टू प्रेस किया, करंट इन को माइनस कर दिया कितने से, आउट के साथ, एंटर कर दिया। फिर उसके बाद जी टोटल वैल्यूज उसने निकाली कि अभी करंट जो स्टॉक पड़ा है उसको टोटल हमने बताया कि एक यूनिट प्राइस को करंट स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर आ जाएगा, मतलब टोटल कितने नंबर पैसों का स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। इक्वल टू पड़ा हुआ प्रेस करेंगे, यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके किसके साथ करेंगे, स्टॉक के साथ, और एंटर कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी मिनिमम क्वांटिटी। उसने कहा कि उसमें मिनिमम क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसने कहा कि पहले मिनिमम क्वांटिटी के ये हो गया टोटल, मतलब कि मिनिमम मिन 10 लिख जाएगा और मैक्सिमम 200 बता देगा, मतलब वो मिन मैक्स का फॉर्मूला आ रहा है कि मिनिमम कितना होगा। ये तो अलग से एक टेबल मेरे ख्याल से इन दोनों का बनना चाहिए कि मिनिमम इनमें से कितनी रहेगी और मैक्सिमम कितनी रहेगी। अब स्टेटस पे आ जाता है, इन दोनों को मेरे ख्याल से डिलीट कर देना चाहिए हमें, ये अभी रहने देते हैं इसके अंदर। होम में आएंगे, ओके होम में आएंगे, डिलीट पे आके उसके अंदर कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं। स्टेटस पे अब आ जाएंगे, थोड़ा फॉर्मूला आप अंडरस्टैंड करें। स्टेटस का मतलब ये होगा कि वो कहता है कि अगर इफ कंडीशन उसने लगाई, इफ यानी जी का मतलब ये होगा कि ये ए है, ये बी है, सी डी ई एफ और जी, यानी करंट स्टॉक की बात कर रहा है, ठीक है। जी जो है वो ओके ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, मतलब कि इसकी वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो उसको रीस्टॉक कर दे। इस कंडीशन को लगा के देखते हैं क्या कंडीशन बता रहा है, अभी आपको गाइड करती हूँ। जी अभी आवाज आ रही आवाज आ रही है आपको? है। हाँ जी आ रही है। ये देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला आया, ये जी और एच वाला, यानी करंट स्टॉक और टोटल वैल्यू है, ये उसके ऊपर आपने इसका फॉर्मूला रखना है। कंडीशन देखिए, कंडीशन कह रहा है इक्वल टू इफ, यानी करंट स्टॉक यानी जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, यानी इसके टोटल वैल्यू के साथ, तो उसको क्या करते हैं, रीस्टॉक करते हैं। अदरवाइज जो है ना वो कहते हैं ओके, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो वो बोलेगा रीस्टॉक। ये देखिए, अगर ओके मतलब मैडम कि इसमें इस फॉर्मूले में, एक मिनट, इस फॉर्मूले में हम लेस देन भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों इसमें अच्छा लॉजिक बना सकते हैं। एक जी, अच्छा मैडम एक मिनट, इसमें हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे कि इज इक्वल टू एफ इफ इफ हाँ जी, इफ ठीक है। तो हम जी इसमें लिखेंगे इतनी क्वांटिटी, अगर लेस देन इतनी हुई तो उसके बाद रीस्टॉक आगे लिखेंगे। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। अभी देखे ना, करंट हमारे पास जो करंट है 80 पड़ी हुई है, ठीक है, और टोटल वो ठीक है वैल्यू ये करंट क्वांटिटी के साथ, मतलब ये हमारे साथ होगा, ये करंट स्टॉक हमारे पास 80 है, और हम कह देंगे ठीक अगर जैसे 100 से लेस देन चला जाएगा ना तो उसको रीस्टॉक कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले ले, मतलब हमने एक प्राइस, एक स्टॉक रखा हुआ है पेंसिल्स का, और कहते हैं कि ठीक जैसे है ही मतलब कि 300 खरीदी है, हम जैसे ही ठीक है 100 से 100 के मतलब 99 जैसे ही जाएगा ना, मतलब 100 से लेस जैसे भी जाएगा, वो उसको रीस्टॉक कहते हैं। तो अभी तो करंट ओके स्टॉक में 80 पड़ा हुआ है, टोटल वैल्यू में 800 पड़ा हुआ है, मतलब कि टोटल वैल्यू इसकी, तो टोटल मतलब पेंसिलों की प्राइस दे रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जी हम यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा लेते हैं, इंसर्ट करवा लेते हैं कॉलम को, यहाँ पे एक कॉलम शीट इंसर्ट करवा लेते हैं, मतलब इसका इसके साथ लिंक नहीं कराते, यहाँ लिख देते हैं कंडीशन, ठीक है, कि जो कंडीशन है ओके कि मतलब मेरी जो पेंसिल्स है ना, अगर 200 से कम चली जाए, 200 से कम, तो मुझे रीस्टॉक ऑप्शन दे ओके दे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास इस जगह पे जी इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम ये इसका नंबर, कंडीशन का नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, ये वाला, ये एच, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कह दे कि उसको रीस्टॉक कर दे, अदरवाइज नॉट नीडेड, एंटर कर दे, वो बोल रहा है रीस्टॉक करो उसको, ठीक है। कंडीशन आगे आगे ओके देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। टू, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेपर्स कर लेते हैं, ठीक है। स्टेशनरी सेम, ओके ऊपर वाला उसको हम ड्रैग करके, वो भी स्टेशनरी है। हमारे पास यूनिट प्राइस एक पेपर की कह रहे हैं 15 रुपए का एक पेपर है, ठीक है। इन क्वांटिटी में ओके हमारे पास 300 पड़े हुए। आउट आउट क्वांटिटी में, मतलब कि आउट क्वांटिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल किसी ने 30 या बंडल के 300 में से 150 खरीद ली है, ठीक हो गया। ओके करंट स्टॉक ठीक के है। अंदर अभी हम लोगों ने क्या करना है, वही फॉर्मूला रिपीट करना है, जो ऊपर लिखा था माइनस का, वो रिपीट हो हाँ जाएगा। जी अभी हमारे पास 150 रह जाएंगे। इसी तरह कंडीशन, फॉर एग्जांपल 200, वही वैल्यू अप्लाई करते हैं, ओके और टोटल वैल्यू यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने ड्रैग कर लिया। अब वो कह रहा है कि इतनी की अभी हमारे पास इतने पैसों का वो स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि देखिए कंडीशन लगाते हैं, जैसे उसमें कंडीशन लगी कि इफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, और उसके बाद कॉमा डाल के सभी डबल कोट्स में डाल के रीस्टॉक कर दे, वरना नॉट नीडेड कर दे, ठीक है।
अब देखते हैं क्या कहता है। अगर हम लोग इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इस फॉर्मूले को दोबारा मतलब एंट्री करते हैं और दोबारा को इसको यहाँ से यहाँ तक दोबारा रिपीट करते हैं, वो फिर कह रहा है। लेकिन इस बार हम कंडीशन बदल देते हैं, इसको कर देते हैं कि लाइक 150 या इक्वल देते हैं, लाइक 50 कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास 150 पड़ा हुआ है ना, एंटर करते हैं 150 पड़ा, यहाँ तो 200 की बजाय हम इसको 50 कर लेते हैं, ठीक है, और एंटर करते हैं। वो कहता है नॉट नीडेड। ठीक हो गया, मतलब कि ये कंडीशन हमने लगाई है कि अगर हम लोग इतना मतलब कि ये मेरे जितने सेल होने के बाद अभी जितने ही रह गए, अगर ये 50 से नीचे चले जाएंगे ना तो फौरन कह दे कि इसको रीस्टॉक करें। समझ आई बात या नहीं? समझ आ गई। अभी मैं 100 करती हूँ, फॉर एग्जांपल ये करती हूँ 100, अभी भी वो कहेगा नॉट नीडेड। क्यों? क्योंकि अभी 150 पड़े हैं स्टॉक, और जैसे ही मेरे पास 149 होंगे, मैं 149 करूंगी तो वो कहेगा इसको रीस्टॉक करो, ये वाला 150 149 इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया 149 नहीं बल्कि 200 कर लेते हैं, ये देखिए ये आ गया। सही है, ये कंडीशन होगा। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट अब एक और करते हैं। अब पिवट इंसर्ट पे आ जाए, मतलब 2 वैल्यूज अभी हमने ऐड की, इस तरह आप करते जाएं, कोई आप करेंगे 50 एंट्रीज, ठीक है, और इसके बाद इसको आप करते जाए रिपीट, मतलब 2 को रिपीट नहीं, सीरीज इसका बना दें, यहाँ पे 3 लिख दें, मतलब 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें, जी 7 लिख दें, मैं ठीक है, कंडीशन ये भी पूरा। और डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट लगाते जाएं, यूनिट प्राइसेस डिफरेंट लगाते जाएं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग पेन, एक पेंसिल किया, पेन लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, पेन तो उल्टा है, पेंसिल नहीं लिखा, पेन लिखा हुआ है ना, या पेंसिल पेन लिखा है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें हैं, कवर पेज है, कवर पेज, दूसरे पेपर है, ठीक है, असाइनमेंट पेपर, एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं हमारे पास, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट प्राइस है, ये 15 को रिपीट कर लेते हैं और इनको सबको वैसे रिपीट कर लेते हैं। असाइनमेंट पेपर ये वाला, और ये कौन सा लिखे हम इसमें, जैसे हो गया है बैग्स हो गया, वो जो पाउच जिस तरह होते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर स्टेपलर, और बस हो गया, और रेजर हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसकी हम वही इसको रिपीट करते हैं, ये सारा एज इट इज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ना वो करनी है, एक प्रॉपर बनानी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इंसर्ट पे आते हैं। हमने लास्ट टाइम इंसर्ट पे क्या क्या चीजें की थी। इंसर्ट के अंदर हमने उसका कहा था कि हमारे टेबल को पिवट टेबल बना के दे, ठीक है। पिवट टेबल का काम क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से एक टेबल प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। अच्छा, पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखिए, उसके बाद पिवट टेबल से वो रेंज पूछ रहे हैं, कौन सी रेंज हमें चाहिए। हमने रेंज सिलेक्ट की और ओके कर दी। एक नया कॉलम यहाँ पे इसने एग्जिस्टिंग में बना दिया, बट हमने एग्जिस्टिंग में नहीं करना। इसको क्रॉस करें, इसको क्रॉस करें, इसको करें मतलब इसको कंट्रोल Z करें, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके दोबारा इंसर्ट पे आकर इसको पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्कस्पेस के ऊपर पे बनाएंगे और ओके करेंगे। ये हमारे पास न्यू वर्कस्पेस ओपन होगी, ठीक है, एग्जिस्टिंग में नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमने आईडी, नेम, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, ये हमने इसका पिवट टेबल का वो एक बना लिया। उसके बाद इंसर्ट में आके रिकमेंडेड पिवट टेबल का मतलब ये था कि आपको वो उस टेबल के अकॉर्डिंगली, मतलब कि कोई ना कोई पिवट टेबल रिकमेंड कर देता। ये देखिए, ओके करें, ये उसका उसके हिसाब से बना के दे दिया। तीसरी शीट, बट अभी हम डिलीट कर देते हैं, अभी इसको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, डिलीट कर दें। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंसर्ट सेक्शन में हमारे पास अगला आता है, ये वाला मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें हमारे पास ग्राफ्स थे, मैंने आपको लास्ट टाइम ग्राफ्स एक्सप्लेन किए थे कि ग्राफ्स इसकी कैसे बनाने, वो हमारे पास ग्राफ्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं मैडम, यहाँ तक क्लियर। अच्छा मैडम, एक सिर्फ छोटा क्वेश्चन है कि जब भी हमने ग्राफ बनाना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट करके उसके बाद ग्राफ पे क्लिक करना है, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसका ग्राफ क्रिएट कर देगा। जी, ऑटोमेटिकली जो टेबल बना होगा ना उसके अकॉर्डिंग बना देगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब आगे आ जाए। आगे बेसिकली ना इस पूरे सेक्शन में ना लोग बनाते हैं डैशबोर्ड, ओके ठीक है, ठीक है।
ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। इसके अंदर देखिए कि अब डैशबोर्ड बनेगा कैसे। सबसे पहले एक यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं, शीट नंबर 4 डैश जो लिखते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, आपने इसको डैशबोर्ड का नाम दे लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाए, ये वाली जो हमारे पास ग्राफ है ना, इसको करके कॉपी करके आपने आ जाना डैशबोर्ड के अंदर और लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, ये एक ग्राफ बन गया। अब देखिए ये जो हमारे पास पिक्चर्स आ रही है ना, फॉर एग्जांपल कि हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं इन्वेंटरी सिस्टम का, ये पिक्चर पे आते हैं और ये मांगेगा आपकी डेस्कटॉप की पिक्चर। ठीक है, मतलब आपके डाउनलोड पिक्चर होगी तो आप यहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। बट अभी हम कोई ऑनलाइन पिक्चर मतलब करते हैं एक डैशबोर्ड की तरह, यहाँ पे आते हैं इन्वेंटरी लिखते हैं। ठीक है, ओके इन्वेंटरी सिस्टम करेंगे, जैसे इन्वेंटरी लिखेंगे यहाँ पे हमें कोई पिक्चर, ये देखिए ना इन्वेंटरी का एक स्टोर की तरह पिक्चर दे दी। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करवा देंगे। ये हमारे पास एक मतलब कि सर्कल हम कर लेंगे, पिक्चर को इसको इशू होगा। ठीक है, इसमें इशू आता है। यहाँ से ये देख लेते हैं, कोई ऐड करते हैं। कोई एक ही ऐड में से एरर ना है। वन मोर सिलेक्ट वन सिलेक्ट नहीं हो रही, क्या मसला है इसका? ये डाउनलोड कर लेते हैं, ये सम टाइम चलता है, सम टाइम इसको मसला हो जाता है। मैडम ये बंदा उधर गूगल से भी डाउनलोड करके उधर से भी अपलोड कर सकते हैं ना? हाँ जी, उधर से भी कर सकता है, उधर से भी कर सकता है। अभी इसके अंदर नहीं हो रही है यहाँ पे। खैर अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बार ट्राई लास्ट करते हैं, बिल्डिंग कर लेते हैं, नहीं हो रही तो कुछ और देख लेते हैं। यार गूगल से ले आते हैं, या मेरे पास कोई पड़ी होगी तो हम यहीं से पिक्चर्स में से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल ही आपको एक्सप्लेन करनी है ना। यहाँ पे पड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, ये इंसर्ट मैंने करवा दी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई। इसको हम क्लिक करके ना इसको छोटा करते हैं, छोटा करके यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है हमारे पास, मैंने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इसको सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। असल में ये हुआ कि जो टेबल बना हुआ था मैंने उसको भी सिलेक्ट किया, और जब इमेज ऐड की इसको कंट्रोल Z करते हैं, ये वाला ग्राफ, इसको सिलेक्ट नहीं करना, आपने पहले इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाके ये पिक्चर है इसको इंसर्ट करवा लेना, पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर को थोड़ा सा आपने कर देना, इसको दे देनी, मतलब कि थोड़ा सा इस तरह करके एक सर्कल बना देना, बना लिया। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इन्वेंटरी सिस्टम है। उसके बाद ये जो चार्ट है हमारे पास, इस चार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसको चेंजिंग वगैरह करनी है। लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चार्ट की और मजीद उसको इनहेंस करने के लिए यहाँ पे ना उसके वो दे रहे हैं, उसका कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार्ट की फॉर्मेटिंग के डिजाइन भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज चार्ट टाइप है, यहाँ से आप चार्ट के टाइप भी बदल सकते हैं। लाइक पाई चार्ट हो गया, ये देखिए ना पाई चार्ट, लाइन चार्ट ओके करेंगे तो ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही हो गया। मतलब आपकी ये आपकी एग्जांपल मतलब मर्जी है कि डिजाइन में जाके जिस मर्जी कलर का जो है ना, मतलब जिस मर्जी टाइप का आप इसमें चार्ट बना ले और जिस मर्जी कलर्स का यहाँ पे बना ले। ओके, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट का सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अंदर आपके पास ये देखिए, फॉर्मेटिंग के अंदर और मजीद इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करना, उसके बाद शेप की फीलिंग जो आ रही है, ये जो आ रहा है ना पीछे बैकग्राउंड में, शेप को फिल करना, उसके बाद नो फिल करना, ये हम नो फिल कर देते हैं। नो फिल करने के बाद इसका आउटलाइन अगर देनी है, आउटलाइन में हम लोग ग्रीन आउटलाइन दे दें। उसके बाद अगर कोई इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से इसको इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने कुछ किया यहाँ पे, इसके अंदर बैकग्राउंड हमने नो फिल कर लिया। अब उसके बाद इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास शेप्स का सेक्शन है, ये हम शेप एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मतलब कि रैंडम यहाँ पे शेप बनाई। उसके बाद इस ग्राफ को हमने इसके ऊपर पुट करना है, राइट, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ब्रिंग फ्रंट के ऊपर करके ना ब्रिंग टू फॉरवर्ड और फ्रंट कर लेंगे, ये आ गया। और इसके ऊपर चार्ट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया, एक तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे व्यू सेक्शन में आके ना आपने ये जो ग्रिड लाइंस है इसको अगर खत्म कर देंगे ना तो ये देखिए खाली हो जाएगा ये। ठीक है, इसके पीछे ग्रिड्स खत्म हो जाएंगे, ये डैशबोर्ड बनता जा रहा है। जैसे ये गूगल पे बना हुआ है, इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ये इन्होंने बनाया हुआ है इन्वेंटरी आपका डैशबोर्ड ये
जैसे इन्होंने बनाया हुआ, ठीक है। जैसे इन्होंने भी बॉक्सेस बनाए 1 बाय 1 और हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स उसके ऊपर यूज किए हुए। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पहले मुझे बताएं। नहीं, जहाँ तक क्लियर है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अभी दोबारा शीट पे आ जाए, अब दोबारा हम एक पिवट टेबल बनाएंगे, मतलब ये आपने डिफरेंट पिवट टेबल्स बनाने हैं। उसकी किया था आईडी निकाला था, ठीक है, आईडी और उसके बाद इसका निकाल लेते हैं क्वांटिटी इन क्वांटिटी आउट, और उसके बाद उसकी कंडीशन, उसके बाद उसकी वैल्यू और उसका स्टेटस निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसके डिजाइन भी जाके ना आपने यहाँ जाना है और उसके बाद ऑफ कर देना रोज कॉलम को, या फिर इसके अंदर ऑफ ग्रैंड टोटल ओनली मतलब कि कह देना ऑफ मतलब कर देना, ठीक है। ग्रैंड शो कॉलम कंसेप्ट, तो इसमें ये जो टोटल आ रहे थे ना वो सारे इसमें सम ऑफ कंडीशन शो करवाना शुरू कर दिए। देखिए ऑफ फॉर द रोज, और ये स्टॉक है, ये देखिए ना, ये ग्रैंड टोटल्स मतलब ये टोटल जो शो करवा रहे हैं, इसको हमने ओनली कॉलम करना है, ओनली रो करना है, तो यहाँ से हम टोटल ऑफ कर सकते हैं। ये सब टोटल आ रहे हैं, नो सब टोटल शो, मतलब हमें कोई टोटल नहीं चाहिए। यहाँ से हम सारी चीजें शो सब टोटल चीजें अब ये ऊपर हाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए ना आईडीज के नाम उसके शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आ रहा है कॉन्सेप्ट है आउटलाइन फॉर्म है, ये सारी आउटलाइन इसकी आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें से रिमूव वगैरह कर सकते हैं, और मजीद इसके अंदर इनहेंसमेंट करनी है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं, आइटम नेम्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये चेक करें। ये हो गया। इसके बाद इसको दोबारा इंसर्ट पे आके दोबारा इसका कोई फॉर्म और बना ले, पाई चार्ट इसमें बना लिया, राइट क्लिक करें, कॉपी करके इसको डैशबोर्ड में ले इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ तक कर ली। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, मतलब एक पाई चार्ट, एक पिवट टेबल का ग्राफ मैंने और बना लिया। एनी क्वेश्चन? नहीं मैडम, फिलहाल ये जो लास्ट वाला बनाया मैडम, इसका अगर एक आप और क्रिएट कर दें। मेन शीट पे आ जाए, ओके। इंसर्ट पे क्लिक कर ले, पिवट टेबल पे पिवट ओके करें, मतलब चार्ट बन गया। नाम, एड्रेस, कैटेगरी, टोटल एंड स्टेटस हमने ऐड कर लिया। फिर इंसर्ट पे आए, पाई चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे इतने सारे पाई चार्ट आ रहे हैं, कोई भी बना ले, ये बना ले, कॉपी करें, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में आ जाए और इसको लाकर यहाँ पेस्ट करते हैं। बस सही है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं, यहाँ तक क्लियर। अब एक और मजीद काम आपने करना है, बस ये लास्ट इसका यहाँ तक होगा आज के लिए। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्लाइसर ऑन करना है, ठीक है। स्लाइसर पे आप क्लिक करेंगे और स्लाइसर किस तरह आपने बनाना है, पहले एक चार्ट आपने क्लिक करना है, ये लाइक ये वाला चार्ट है, इसके ऊपर स्लाइसर पे क्लिक करके आपने प्रोडक्ट नेम का या प्रोडक्ट आईडी का जो भी आप चाह रहे हैं स्लाइसर बनाना है। उसका काम भी बताती हूँ क्या काम होगा। प्रोडक्ट नेम या आईडी के ऊपर क्लिक करने चले, आईडी नेम पे क्लिक कर लेते हैं, नेम पे स्लाइसर बना, ये स्लाइसर बन गया। इस स्लाइसर को आप कॉलम उसके इंक्रीज कर ले, मतलब 1 2 3, ताकि ये कॉलम मतलब ये भी हम लोग इसी जगह पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा लें। जैसे ये देखिए ना, छोटा सा ये बन गया, ठीक हो गया। इस स्लाइसर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि अपने पूरे ओवरऑल चार्ट्स को मैनेज करेंगे, राइट क्लिक करके उसके बाद रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। बाकी सारे भी ये दूसरे ग्राफ्स भी हैं उसको भी इसके साथ इंटरलिंकिंग करा लेंगे। पहले देखिए, पहले अगर हम लोग इसको इंटरलिंकिंग कराए बगैर करेंगे ना, सिर्फ एक चार्ट शो हो रहा है, एक चार्ट की मैनेजमेंट शो हो रही है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इसको क्लियर करेंगे, राइट क्लिक करके इसका रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके जब बाकी दो भी करेंगे ना, तो उसमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये देखिए, ओके। अच्छा मैडम, इसके थ्रू हम इनमें चेंजिंग भी कर सकते हैं? चेंजिंग मीन किस तरह की चेंजिंग? मतलब स्लाइड के थ्रू हम जो इस स्लाइड के साथ जो कनेक्शन होंगे उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं? उसके लिए आपको ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो स्लाइड के थ्रू हम इसको इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर इसके ऊपर हम फिल्टर जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो फिल्टर अभी हमने अप्लाई किया था, जैसे ये फिल्टर आ रहा है ना, ये देखिए सारे फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें मतलब ये सारी चीजें कि एक प्रॉपर बना के हम उसको जैसे ये ग्राफ्स बनाते जाएंगे, यहाँ पे ये सारी इंटरलिंकिंग आपस में कर रही है ना हर चार्ट, ये करके ये भी और ये सारा इंटरलिंकिंग ये हमारे पास आ गया। इनको आप कॉपी करके इसके डैशबोर्ड में ऐड करते जाएंगे और स्लाइसर से इंटरलिंकिंग कराते जाएंगे, तो आपको मतलब ये पता चलेगा एक सिंगल प्रोडक्ट की एक ही टाइम में एक सिंगल, मतलब आपके पास 1000-2000 एंट्रीज है, उनमें से एक सिंगल प्रोडक्ट की आपको सिर्फ डिटेल चाहिए। ये नहीं करेंगे कि उस लिस्ट में जाके करेंगे, इस तरह डैशबोर्ड बना लेंगे और उसके बाद उसको कर लेंगे। समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया। ये आपका आज का यहाँ तक है, इसको आपने कंप्लीट करना है और मुझे इसका चार्ट बना के देना, डैशबोर्ड बना के देना। ओके मैडम, ठीक है मैडम। कल